तो गोविंद जी, आपसे अभी किसी ने सवाल किया कि भाई अगर क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हमें जो है दूध से बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए, परंतु भाई कृष्ण जी भी तो माखन खाते थे ना, और आचार्य जी तो जो है इस गीता और इन सब को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रश्न किया था प्रश्नकर्ता ने, वो कहा था कि भगवान कृष्ण भी तो माखन खाते थे। पहले तो ये कि आपने जो अभी तक एपिसोड देखे होंगे कृष्ण के, उसमें आपको दिखाया गया है ना कि सिर्फ़ भगवान कृष्ण कब खा रहे थे? वो जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तब माखन खा रहे थे क्या? या जब वो छोटे बच्चे थे कभी शरारत कर दी होगी, कभी माखन खा लिया होगा, उस टाइम का स्थिति ऐसी थी कि हो सकता था कि खाने के लिए केवल माखन ही होता हो। वो समय के अनुसार जो है चीज़ें बदलती रहती हैं। आज वैसी स्थिति है नहीं। आज आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का सबसे प्रमुख कारण जो है कहीं न कहीं डेयरी प्रोडक्ट का कंज़प्शन ही सबसे मेन उसका रीज़न है। अगर इसको डिटेल में हम समझेंगे तो आप आचार्य जी की वीडियोज़ देख सकते हैं कि क्यों आज जो है क्लाइमेट चेंज सबसे गजब तरीके से जो हो रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, उसका सबसे मुख्य रीज़न जो है यही है। डेयरी जो हो रही है, जो डेयरी में हम यूज़ कर रहे हैं मिल्क वगैरह-वगैरह। उसके अलावा ज़रा सोचिए, जब जो है आपका जो पशु होता है, अब गाय है ना? वो बछड़ा देगी, तो उस बछड़े का क्या होता है? कभी सोचा आपने? चलो गाय है, वो तो दूध दे रही है, उस दूध को तो लोग बेच रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उस बछड़े का क्या होता है? उसका जो है या तो उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको जो है बड़े होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि बाद में जो है उसका मांस खाएँ, है ना? तो ये बहुत, और जब गाय जो है दूध देना बंद कर देती है, तो फिर गाय कहाँ जाती है? क्या ये कभी सोचा आपने? बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, इसको समझना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण माखन खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे बचपन में, है ना? कभी आपको जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उस टाइम माखन खाते हुए देखा है तो बताइए, है ना? और हमें जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें होती हैं उस चीज़ पे चलना चाहिए हमें, बाकी काल्पनिक चीज़ों पर नहीं। बाकी आपको मुकुल जी कुछ बताना